डियर स्टूडेंट्स, आज हम भोजन एवं भोजन के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। भोजन, फूड। भोजन का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। यह जीवनदाता है क्योंकि शरीर की वृद्धि एवं विकास ये भोजन के द्वारा ही संभव होता है। अच्छा स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम अच्छा भोजन करते हैं या नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं भोजन क्या होता है। भोजन क्या है? भोजन में वह सभी खाने योग्य ठोस, अर्धतरल व तरल पदार्थ सम्मिलित होते हैं जो शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। मतलब खाने योग्य जितने भी पदार्थ हैं या तो वो ठोस होंगे या अर्धतरल होंगे या तरल होंगे, और जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं उन सभी को हम भोजन कहते हैं। भोजन वह सभी पदार्थ हैं जिन्हें खाया जा सके, जिन्हें पचाया जा सके और वो हमारे वृद्धि एवं विकास में सहायक हो। मतलब हर चीज़ जो हम खाते हैं वो भोजन नहीं कहला सकती। केवल वही चीज़ भोजन कहलाएगी जिसको खाया जा सके, साथ में उसको पचाया भी जा सके, और पचने के बाद उस भोजन से हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास भी होना जरूरी है, तभी हम उसे भोजन कहेंगे। भोजन के कार्य, फंक्शंस ऑफ फूड। बच्चों, भोजन के मुख्य 3 कार्य होते हैं। पहले होते हैं शरीर क्रियात्मक कार्य, जिन्हें हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड कहते हैं। दूसरे सामाजिक कार्य, जिन्हें सोशल फंक्शन कहते हैं। और तीसरे मनोवैज्ञानिक कार्य यानी साइकोलॉजिकल फंक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड यानी भोजन के शारीरिक या शरीर क्रियात्मक कार्य। भोजन का सबसे महत्वपूर्ण फिजियोलॉजिकल फंक्शन या शरीर क्रियात्मक कार्य जो है वो है ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा यानी कि कार्य करने के लिए शक्ति देना, जिसको हम एनर्जी भी कहते हैं। बच्चों, जैसा हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी क्रियाएं जो हम दिन भर करते रहते हैं, जैसे चलना, बैठना, दौड़ना, कूदना आदि, इन सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। तो बिना ऊर्जा के हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ आंतरिक क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे दिल का धड़कना, फेफड़ों का कार्य, रक्त परिसंचरण या और भी बहुत सारे हमारे शरीर के अंतर्गत आंतरिक कार्य चलते हैं। इन कार्यों के लिए भी हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारा दिमाग भी कार्य करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो बाहरी कार्य एवं आंतरिक कार्य दोनों क्रियाओं के लिए या दोनों कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति भोजन के द्वारा ही होती है, और यह भोजन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा शरीर क्रियात्मक कार्य है शरीर का निर्माण एवं वृद्धि। बच्चों, हम वही हैं जो हम खाते हैं। हमारा शरीर हमारे भोजन की ही देन है। भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण होता है, ऊतकों का निर्माण होता है, अस्थि, दांत, बाल आदि जो भी शरीर के अंग हैं उनके निर्माण, वृद्धि एवं विकास,
इन सभी के लिए भोजन के द्वारा ही इन सभी का निर्माण संभव है। आपने सुना भी होगा कि भोजन में जो प्रोटीन नामक पोषक तत्व पाया जाता है उसके द्वारा हमारे शरीर का निर्माण, वृद्धि एवं विकास होता है। इसके अलावा यदि हमारे शरीर में कभी चोट लग जाती है या आंतरिक एवं बाह्य अंगों में कुछ टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए भी प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये पोषक तत्व भी हमें भोजन के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो भोजन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? हमारे शरीर का निर्माण करना, वृद्धि करना एवं शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना। भोजन का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है हमारे शरीर की सुरक्षा एवं रोगों से उसका बचाव करना, जिसको कि हम रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी भी कहते हैं। बच्चों, हमारे पर्यावरण में चारों तरफ हम कुछ न कुछ सूक्ष्म जीवों से घिरे हुए हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं और कुछ लाभदायक होते हैं। कुछ रोगाणु होते हैं जो हमारे शरीर में जाने के उपरांत हमारे शरीर में रोग पैदा भी कर सकते हैं। तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व एवं अन्य रासायनिक तत्व हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं और बनाते हैं। यदि हम हेल्दी भोजन, अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगी और हमें समय समय पर बीमारियां लगती रहेंगी। भोजन में उपस्थित विटामिन एवं खनिज लवण मुख्य रूप से हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं। शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण एवं रखरखाव। हमारे शरीर में आंतरिक रूप से अनेकों क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे पाचन की क्रिया, हमारे शरीर का तापमान बनाए रखना, दिल का धड़कना, श्वसन प्रक्रिया आदि। ये सभी क्रियाएं हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमारे शरीर में लगातार चलती रहती है। इन सभी क्रियाओं के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन का पांचवा शरीर क्रियात्मक कार्य है भूख से तृप्ति। हम सभी जानते हैं एक निश्चित समय के उपरांत हमें भूख लगती है और वह भूख भोजन के द्वारा ही शांत होती है। जब तक हम भोजन नहीं करते तब तक हमें तृप्ति नहीं मिलती और संतुष्टि नहीं मिलती। तो यह भी भोजन का शारीरिक या शरीर क्रियात्मक कार्य है। आइए देखते हैं भोजन के सामाजिक कार्य, सोशल फंक्शंस ऑफ फूड। हम सभी जानते हैं मनुष्य समाज में रहने वाला प्राणी है। समाज के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। भोजन और भोजन को खाने का शारीरिक महत्व तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक महत्व भी हो सकता है। कैसे? भोजन जितने भी सामाजिक कार्यकलाप होते हैं, जैसे कि उत्सव, त्योहार, रीति रिवाज, विवाह आदि, इन सभी का एक अभिन्न अंग है। आप कभी भी किसी के घर चले जाइए, कहीं पार्टी में जाते हैं, कहीं सेलिब्रेशन करते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, या कोई त्योहार मना रहे हैं, अगर वहाँ पर आपको कोई खाने पीने के लिए नहीं पूछता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो भोजन के द्वारा हमारे सामाजिक रीति रिवाज
और सामाजिक कार्यकलापों में पूर्णता आती है। मिलकर भोजन करना सामाजिक प्रेम, सद्भाव, मनोरंजन, मेलजोल आदि को बढ़ावा देता है। भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य, जिन्हें हम साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड कहते हैं। भोजन व्यक्ति की भावनाओं से और व्यक्ति के मन से जुड़ा होता है। भोजन के द्वारा हमें मानसिक संतुष्टि और खुशी भी प्राप्त होती है। हमें किसी के प्रति अपना प्रेम, अपनापन, दोस्ती व्यक्त करनी होती है, तो भोजन भी उसका एक माध्यम होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि माँ को यदि एक छोटे बच्चे को खुश करना है तो वो उसके पसंद का खाना बनाकर उसे देती है और अपना प्रेम और अपनापन उसको एहसास कराती है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम खुश होते हैं तो भोजन के द्वारा भी हम अपनी खुशी व्यक्त करते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन खाते पीते हैं। और यदि कभी हम दुखी होते हैं तब भी हम भोजन का सहारा लेते हैं। तो इस प्रकार भोजन हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर और हमारी भावनाओं पर, सोच पर भी प्रभाव डालता है। तो यह भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं। थैंक यू। यदि आपको कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। आगे की वीडियोस के लिए पेज पर बने रहें।